हमारी मातृशक्ति के लिए तालियां जो इस धूप में यहाँ पर बैठी हैं। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जिसमें कि उपनल के जो कार्मिक हैं उनको उनका मिनिमम वेतनमान देना और डीए देने के बारे में बात की गई है। जी हां दोस्तों, उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला क्या बदल देगा उपनल कर्मचारियों की जिंदगी को? क्या सरकार के इस नए कदम से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ होगा? क्या कहता है ये नियम, क्या कहता है ये फैसला? इस खबर को लेकर बताने के लिए आया हूं पूरी अपडेट के साथ। दोस्तों, आप खबर के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से चली आ रही इंतजार की घड़ियां अब लगता है जल्द खत्म हो जाएंगी। सरकार ने इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया है जिससे हजारों हजार उपनल कर्मचारियों की उम्मीदों में नई जान आई है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण, निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने का फैसला हुआ, जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। खबर को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत अहम खबर उपनल कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। क्योंकि उपनल कर्मचारियों का संघर्ष लंबे वक्त से प्रदेश देख रहा है। अब सरकार के नए फैसले से क्या उनके संघर्ष पर विराम लगेगा या फिर इस मामले में कुछ और देखने को मिल सकता है? दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिए। सरकार ने एक फैसला यह भी लिया है कि उपनल से विदेशों में भी नौकरी पा पाएंगे लोग। लेकिन सवाल यह है कि विदेश तो बाद में जाएंगे, पहले जो उपनल कर्मचारी प्रदेश में अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सवालों के जवाब कब मिलेंगे, वो कब नियमित होंगे? लेकिन उससे पहले जब सरकार ने ये बात कही उपनल कर्मचारियों को लेकर कि हां, हमारे संज्ञान में मामला है, हमारे संज्ञान में हड़ताल का मामला है, उपनल कर्मचारियों की तकलीफ हम देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उपनल के जरिए कैसे विदेश तक जाने की सरकार की रणनीति है। युवा जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो बताता हूं। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में जो फैसला हुआ उसमें यह कहा गया उपनल के माध्यम से विदेश में भी नौकरी मिलेगी। वहीं आपदा में मृतक आश्रितों को 4 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं पक्का मकान ध्वस्त होने पर 5 लाख का मुआवजा। इसके साथ ही दोस्तों, दैनिक संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो इनके नियमितीकरण को लेकर कट ऑफ डेट तय करेगी। प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी। दोस्तों, बात अगर उपनल कर्मियों की करूं तो सरकार से लगातार आश्वासन मिल रहा है उपनल कर्मचारियों को, लेकिन इसके बाद भी समाधान नहीं निकल रहा। हाल में आपने देखा होगा, सड़क पर खूब हंगामा हुआ, अनशन अभी भी चल रहा है, धरना प्रदर्शन उपनल कर्मचारी कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, सड़क पर उतर आए, आंदोलन शुरू हुआ, तेज हुआ तो सरकार भी जागी। परेड मैदान के पास देहरादून में इकट्ठा हुए उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उपनल महासंघ का यह कहना कि लंबे समय से कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद भी उपनल कर्मियों को केवल पूरा आश्वासन दिया जा रहा है। शासन में बनी कमेटी भी पिछले 60 महीने से केवल डेटा इकट्ठा करने का काम कर रही है। दोस्तों, इस हंगामे से इतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्ताव, जैसा मैंने आपको बताया, जिस पर मोहर लगी। इसमें मुख्य रूप से उपनल कर्मचारियों को मिनिमम वेतन और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। कमेटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में कमेटी का गठन होने के बाद 2 महीने का समय कमेटी को दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। उनके न्यूनतम पे स्केल और डीए के लिए एक सब कमेटी बनाना। सीएम इस कमेटी को बनाएंगे, जो कमेटी 2 महीने में फैसला देगी। वहीं उपनल के ऑब्जेक्टिव में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बदलाव किया गया है। दोस्तों, प्रदेश में हड़ताल पर गए उपनल कर्मचारियों में से
2 कर्मचारियों ने आमरण अनशन शुरू किया था। परेड ग्राउंड में अनशन पर बैठे तमाम लोग, संघ के लोग, वो बताते हैं और कहते हैं कि जब तक मांगों पर अमल नहीं होगा अनशन जारी रहेगा। दरअसल दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन और नियमित करने सहित कुछ अन्य मांगों के लिए उपनल कर्मी हड़ताल पर हैं। हड़ताल करने को मजबूर दिखे। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि हाईकोर्ट के साल 2018 के आदेश के बाद भी उन्हें नियमित न कर उनसे काम करवाना उनके हितों की अनदेखी है। दोस्तों, मैं आपको यहां बता दूं कि प्रदेश में 22,000 के करीब उपनल कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे देहरादून के एक अस्पताल, मात्र दून अस्पताल का उदाहरण लूं, बात करूं तो दून अस्पताल में बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारी तैनात हैं, जिसमें वार्ड बॉय भी हैं, नर्स भी हैं, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मी हैं, जो हाल में जो हड़ताल हुई, जिसकी शुरुआत हुई, उसमें शामिल हुए। करीब 150 से ज़्यादा कर्मचारियों के हाल में हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये सिर्फ उदाहरण भर के लिए एक अस्पताल बता रहा हूँ। ऐसे कई विभाग हैं जहां पर उपनल कर्मचारी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई दिखाई दी जब उपनल कर्मचारी यहां काम पर नहीं आए। उपनल कर्मचारी महासंघ की माने तो राज्य के सभी विभागों को मिलकर करीब 22,000, जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, उपनल कर्मचारियों ने मिलकर कार्य बहिष्कार किया। लेकिन अब कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों को लेकर यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी था कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जिसमें कि उपनल के जो कार्मिक हैं उनको उनका मिनिमम वेतनमान देना और डीए देने के बारे में बात की गई है। उसमें बहुत गहनता से विचार विमर्श किया गया और चूंकि इसमें कई हितधारक हैं और कई तरह की और इश्यूज़ भी हैं, तो उस पर विचार विमर्श करते हुए और समस्त हितधारकों से बात करते हुए उस पर निर्णय करने के लिए एक माननीय मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने का इसमें निर्णय लिया गया। वो कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए अधिकृत किया गया कि वो मुख्यमंत्री जी और सब कमेटी का गठन उसमें करेंगे। उपनल से विषय का एक और विषय भी आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें जैसा कि आप विदित है कि उपनल जो है अभी तक तो उत्तराखंड के जो निगम या हमारे विभिन्न जो सरकारी विभाग है वहाँ पर अपने कर्मचारियों को प्रायोजित करता है, लेकिन अब विदेशों में भी जो युवा लोग हैं और जो पूर्व फौजी हैं, पूर्व फौजियों के जो आश्रित हैं, उनको भी रिक्रूटिंग एजेंसी के रूप में इसे अपने को दर्ज कराना है भारत विदेश मंत्रालय के साथ। तो उसके क्रम में कुछ चेंजेस हम लोगों को आवश्यक थे उनके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो पहला चेंज ये किया कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उपनल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी का कार्य उपनल के पास आज तक नहीं था, तो उसमें परिवर्तन करके ये कार्य उसमें जोड़ दिया गया है। तो अभी उपनल प्रायोजित नहीं कर रहा है क्योंकि जो पुराने कर्मचारी उनके बारे में अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है। हमारे यहाँ काफ़ी बेरोजगारी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए लोगों की मांग भी थी उपनल को विदेशों में भी स्पॉन्सर करना चाहिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या कहा था। दरअसल कोर्ट में ये जब मामला गया तो कोर्ट ने साफ निर्देश सरकार को भी दिए और कहा कि उपनल कर्मचारियों को लेकर आपकी नीति क्या है वो बताएं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर क्या कहा उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि ये हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड में जितने भी उपनल कर्मचारी हैं या फिर उत्तराखंड वाले हैं जो उनसे काम करवाते हैं, कि उत्तराखंड के कई सरकारी विभागों में उपनल समेत अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं और इन्हें कर्मचारियों को नियमित करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अपने पहले दिए गए निर्देश के आधार पर उपनल कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर प्राथमिकता देने को कहा था। तब दोस्तों राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, दलील दी थी कि पूर्व में खंडपीठ ने आउटसोर्सिंग और उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था, जो अभी राज्य की कैबिनेट में लंबित है। ये उस दौर में जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब ये राज्य कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा के लिए सरकार ने बात रखी, जिस पर मौजूदा कैबिनेट में बात हुई है। अब निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। और एक और बात दोस्तों,
टिहरी जिले के पुनर्वास विभाग में साल 2013 से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने ये मांग उठाई थी। दरअसल वो नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे थे, नियमित करने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी ओर से यह कहा गया था कि वे साल 2013 से मात्र 1700 के मानदेय पर काम कर रहे हैं। वे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जबकि विभाग की ओर से उनसे पूरा का पूरा काम करवाया जाता है। करने की कोशिश करी इस पद के लिए पूरी योग्यता भी रखते हैं। बार बार उनको नियमित करने को लेकर उनकी ओर से संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाता है, अपील की जाती है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं। मैं पीछे गया हूँ दोस्तों, तब से लेकर अब तक सरकार के रवैये पर उपनल कर्मचारी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और अब हड़ताल भी हम लोगों ने देखी। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल का बड़ा असर यह भी देखने को मिला दोस्तों पिछले कुछ वक्त में कि जहां विभागीय कार्य को करने वाले डेटा ऑपरेटर हों या फिर दून अस्पताल का जो उदाहरण मैंने आपको बताया, जहां नर्स, वार्ड बॉय से लेकर तमाम स्टाफ उपनल से है, तो ऐसे में आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले हमने देखा कुमाऊं के सुशीला तिवारी अस्पताल में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिला था, और जब हंगामा हुआ तो फिर उन्हें 3 महीने का वेतन दिया गया। कुछ वक्त में बहुत कुछ बदलता हुआ उपनल कर्मचारियों को लेकर जब कोर्ट की सख्ती दिखाई दी तो सरकार ने पक्ष रखा कि कैबिनेट में मोहर लगेगी, कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। आज जो कैबिनेट हुई उसमें यह फैसला लिया गया भी कमेटी बनेगी। अब उपनल कर्मचारियों का क्या स्टैंड है इसको लेकर ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई नहीं है। लेकिन उपनल कर्मचारी आंदोलनरत हैं, कामकाज ठप पड़ा है, न्यूनतम पे स्केल और डीए के लिए संघर्ष चल रहा है और इसी के लिए कमेटी बनाई गई है। हालांकि इससे पहले एक कमेटी और बनी है, उस कमेटी को लेकर, उस कमेटी के काम को लेकर उपनल कर्मचारी लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि वो कमेटी सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का काम कर रही है और डेटा भी अब तक इकट्ठा नहीं हो पाया है। दोस्तों, जो कमेटी मौजूदा वक्त में कैबिनेट ने बनाने की बात की है उसमें सीएम इसके कर्ता धर्ता होंगे, इन कमेटी को बनाएंगे, जो कमेटी 2 महीने में फैसला लेगी। अब उपनल के जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनका एसोसिएशन जो है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर उपनल कर्मचारियों का अगला प्लान क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार ने कमेटी की बात फिर से कर दी, जिसको लेकर उपनल कर्मचारी पहले से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे कमेटी दर कमेटी हमारे सर पर आप थोपते जा रहे हैं और कमेटी डेटा इकट्ठा करने के बहाने सालों से लटकाई पड़ी है। फिलहाल इसे उपनल कर्मचारियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों इस फैसले को। ये कमेटी बनेगी तो उनके नियमितीकरण को लेकर रास्ता साफ होगा। हाँ, एक और मसला, इनके कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये उपनल कर्मचारी सालों से, यानी कि तकरीबन 20-25 साल से अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन कहां से कौन सी कट ऑफ होगी? क्या वो 2010 वाला मसला होगा, 2010 से कर्मचारियों को लिया जाएगा, या फिर जब से उत्तराखंड बना तब से लिया जाएगा? इस पर एक बड़ा असमंजस है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस कट ऑफ को लेकर अब तक कोई बात हुई नहीं, बन नहीं पाई है। जो कमेटी पहले बनाई गई थी वो डेटा इकट्ठा करने तक सीमित रह गई। अब सीएम की अगुवाई में एक और कमेटी बनेगी, शायद उम्मीद ये कि एक कट ऑफ भी तय हो जाए, जिसमें कोर्ट ने भी कहा है कि आप जल्द से जल्द एक कट ऑफ भी तैयार करें ताकि जो कंफ्यूजन में उपनल कर्मचारी हैं वो उसे बाहर निकल कर आए। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में एक राहत भरी खबर के तौर पर अभी तक देखा जा रहा है, जब तक उपनल कर्मचारियों का इस पर रिएक्शन नहीं आता। लेकिन आप क्या कहेंगे दोस्तों, इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। खबर को उपनल कर्मचारी और उनके परिवार तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि 22,000 से ज़्यादा अगर कर्मचारी हैं तो फिर उनके परिवार इस खबर से जुड़े हुए हैं, इस नियमितीकरण से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हमारी मातृशक्ति के लिए तालियां, जो इस धूप में यहाँ पर बैठी हैं। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जिसमें कि उपनल के जो कार्मिक हैं उनको उनका मिनिमम वेतनमान देना और डीए देने के बारे में बात की गई है।